बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान आकिल हुसैन। नाजरीन, इस वक्त हम NH56 रावलपिंडी में मौजूद हैं और ये 6 रोड का एरिया है और ये जो सिटीशन है 6 रोड वाला, यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आजाद उम्मीदवार थे शहरियार रियाज ने यहाँ से 367 वोट लेकर पहले नंबर पर है। यहाँ से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हनीफ अब्बासी 222 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है। इंसाफ की वाज़ेह बरतरी के साथ ही तहरीक इंसाफ के कारकुन बड़ी तादाद में यहाँ पहुंच चुके हैं और खूब हल्ला कर रहे हैं और तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों की जानिब से खूब जश्न का समा है। 6 रोड के एरिया में रावलपिंडी में हर तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार है वो यहाँ नजर आ रहे हैं और तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों की यहाँ से इस स्टेशन से वाज़ेह बरतरी के बाद तहरीक इंसाफ के जो कारकुन है वो बड़ी तादाद में यहाँ सड़कों में निकलकर जश्न मना रहे हैं। जबकि ओवरऑल अगर पूरे पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो इस वक्त आजाद उम्मीदवारों के बड़ी तादाद जो है वो जीतने में कामयाब हो चुके हैं। क्या कहना चाहोगे? जी बिल्कुल नाजरीन, इस वक्त यहाँ इस स्टेशन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे और उसने यहाँ से वाज़ेह बरतरी हासिल करने में शहरियार रियाज कामयाब हो चुके हैं और इस स्टेशन से वाज़ेह उनकी जीत यकीनी होने के बाद जो है तहरीक इंसाफ के जो कारकुन थे यहाँ बड़ी तादाद में खूब जश्न मना रहे हैं। आज पूरे दिन हमने फील्ड में रिपोर्टिंग की, हमने लोगों से ये जानने की कोशिश भी की। बिलखुसूस इस्लामाबाद के जो 3 जो सीटें थी NA की, उसमें भी तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे वो अब तक जो है जो पोजीशन है जो इस वक्त तक नताइज सामने आ चुके हैं उसमें तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे उनकी बरतरी जो है वाज़ेह नजर आ रही है। पूरे पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पूरे पाकिस्तान में इस वक्त तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं, जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, उनकी तादाद सबसे ज्यादा है और वो इस वक्त सबसे ज्यादा आज़ाद उम्मीदवार आगे हैं। जबकि कुछ हल्कों से बिलखुसूस सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी की पोजीशन वाज़ेह नजर आ रही है। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनकी वाज़ेह पोजीशन नजर आ रही है। उसके अलावा अगर बात की जाए मौलाना फजल रहमान की तो वो एक हल्के से उसके जीतने के इम्कान बहुत ज्यादा हैं, तकरीबन वो कामयाब हो चुके हैं। इसी तरह अगर बात की जाए बिलावल भुट्टो जरदारी की तो 2 हल्कों से बिलखुसूस पंजाब के अंदर बिलावल भुट्टो जरदारी की वाज़ेह बरतरी नजर आ रही है। अमीन गंडापुर ने भी मौलाना फजल रहमान को अपने हल्के में टफ टाइम दे रहे हैं। अभी तक के अमीन गंडापुर आगे हैं जबकि मौलाना फजल रहमान पीछे हैं, लेकिन नताइज किसी वक्त भी कुछ भी हो सकते हैं। इसी तरह अगर बात की जाए इस वक्त जमात इस्लामी के तो सिराजुल हक जो हैं वो काफी पीछे हैं, उनकी जीत नजर नहीं आ रही है। इसी तरह अगर देखा जाए तो 12 बजे के बाद जो है तकरीबन जो यहाँ से नताइज जो है वो हो सकते हैं। आप क्या कहना चाहोगे? इंशाल्लाह PTI जीतेगा, इंशाल्लाह PTI माशाल्लाह। खान तेरे जान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिंदाबाद। ये जो कारकुन है ये तो बहुत ज्यादा इस वक्त मुतहरिक है, लेकिन देखना होगा कि रात 12 बजे के बाद जो है वो नताइज मजीद वाज़ेह हो जाएंगे और उसके बाद पता चलेगा कि जीत किसकी यकीनी हो जाती है। और इस वक्त यहाँ तहरीक इंसाफ के ये आप देख सकते हैं कि इस वक्त यहाँ सबसे ज्यादा तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं। आज दिन भर हमने मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस का हमने विजिट किया, लोगों की राय लेने की कोशिश की कि वो किसको वोट कास्ट करने के लिए आए हैं और किसको वोट कास्ट कर चुके हैं। तो उसमें साफ साफ उसमें ये वाज़ेह हो रहा था
कि सबसे ज्यादा जो लोग बाहर निकल चुके हैं उसमें तहरीक इंसाफ के कारकुनों की तादाद सबसे ज्यादा नजर आ रही थी। और अगर देखा जाए 2018 के इंतखाबात और 2024 के इंतखाबात का अगर मवाजना किया जाए तो 2024 में सबसे ज्यादा लोग घरों से बाहर निकलकर उन्होंने वोट कास्ट किया है और सबसे बड़ी जो तादाद है वो इस वक्त नौजवानों की है जो सड़कों में निकलकर उन्होंने अपना वोट का हक जो है वो इस्तेमाल किया है। और यहाँ से नाज़रीन इससे हमने आप लोगों को बताया कि 6 रोड के एरिया में ये जो सिटीशन था यहाँ से तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवार थे वो पहले नंबर पर है जिनका नाम है नाज़रीन शहरियार खान का 1 नंबर एक वोट पड़ चुका है यहाँ से, जबकि तहरीक इंसाफ का जो उम्मीदवार था शहरियार रियास वो यहाँ से 367 वोट लेने में कामयाब हो चुके हैं, जबकि जो कैंडिडेट थे हनीफ अब्बासी वो यहाँ से 222 वोट लेने में कामयाब हो चुके हैं। अगर इसी तरह कुछ और इंफॉर्मेशन आपके सामने रखेंगे, आज दिन भर जो है मुल्क भर से बड़ी तादाद में लोगों ने आकर वोट कास्ट कर चुके हैं। अगर अवल और आप लोगों को इंफॉर्मेशन पहुंचाते रहे तो नाज़रीन आज पूरे मुल्क में कौमी असेंबली और सूबाई असेंबली के 855 हलकों के लिए 882 खवातीन और 4 खवासरा ने इस इंतखाबात में हिस्सा ले चुके हैं और जबकि 17,816 इनकी टोटल जो है वो तादाद बनती है। आम इंतखाबात के जारी पोलिंग के लिए मुल्क भर में 12 करोड़ 85,85,760 वोटर्स आज अपना वोट का जो हक है वो इस्तेमाल कर चुके हैं। और ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि 2018 के इलेक्शन से ज्यादा इस दफा लोगों ने बाहर निकलकर वोट कास्ट किया है। ट्रेंड और बिलखुसूस रावलपिंडी और इस्लामाबाद में सबसे ज्यादा था नौजवानों का, लोग अपने घरों से निकलकर वोट कास्ट कर चुके हैं। और उसके साथ साथ नाज़रीन इलेक्शन कमीशन की जानिब से 2018 के आम इंतखाबात के लिए 22 करोड़ बैलेट पेपर्स जो है वो छापे जा चुके थे, जबकि उसमें टोटल जो है 800 टन स्पेशल सिक्योरिटी कागज जो है वो इस्तेमाल हो चुका था, जबकि इस दफा 2024 के आम इंतखाबात के लिए 26 करोड़ बैलेट पेपर्स छापे जा चुके हैं, जिसमें 2170 टन कागज जो है वो इस्तेमाल हो चुका है। आज ये आजाद उम्मीदवारों की अब तक जो पोजीशन है रात 10 बजे तक जो है वो आजाद उम्मीदवारों की तादाद सबसे ज्यादा बताई जा रही है। इस वक्त आगे जा रहे हैं आजाद उम्मीदवार, लेकिन रात 12 बजे के बाद जो है पोजीशन मजीद वाज़ेह होगी। लेकिन एक चीज मैं आप लोगों को बताना चलूं कि इस दफा ये बात कंफर्म हो चुकी है कि इस दफा कौमी असेंबली में मौलाना फजलुर रहमान भी आ रहे हैं और उसके साथ साथ एक बार फिर इस दफा कौमी असेंबली में आसिफ अली जरदारी भी इसका हिस्सा होंगे और नवाज शरीफ के इसका भी हिस्सा होंगे। तो सीनियर जो पॉलिटिशियंस हैं उनकी तादाद ज्यादा नजर आ रही है। इसी के साथ अपने मेजबान आकिल हुसैन को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।